जय गुरु जी। 19 अगस्त 2025। ये पुस्तक गुरु जी को इसका हिंदी रूपांतर करके अर्पित करना का प्रयास है। कोई भूल चूक हो तो कृपया बताएगा। हमारा किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। अगर इसमें कोई त्रुटि लगे जीवन तो कृपया हमें जरूरी बताएगा। बुक नेम माई गुरु जीज ग्रेस, अ स्पिरिचुअल डायरी ऑन द पाथ ऑफ डिवोशन। मेरे गुरुजी की कृपा भक्ति पथ पर एक आध्यात्मिक डायरी। पेज 21 से 23 तक। गुरु भक्ति का आदर्श चैप्टर 3 दूसरा भाग। गुरुजी ने हमें बाहरी कर्मकांडों से मुक्त करने का एक बहुत ही स्पष्ट और सरल मार्ग दिखाया। इस बात पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि गुरुजी की छवि वाले लॉकेट को लाल, काले या पीले धागे में पहना जाना चाहिए। ऐसी चिंताएं हमें विचलित करती हैं और हमें गुरुजी के साथ हमारे सच्चे रिश्ते से दूर ले जाती हैं। वे अपने भक्तों को किसी भी तरह का अंधविश्वास या अंधविश्वास न रखने के लिए प्रोत्साहित करते थे। हमें बस गुरुजी से जुड़ने और एक सादा जीवन जीने की जरूरत है। आप पाएंगे कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और गुरुजी का आशीर्वाद आपके जीवन में प्रवाहित हो रहा है। जीवन बहुत मूल्यवान है, इसे तुच्छ चीजों पर बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए, जैसे पार्टी करना, मौज मस्ती करना और पैसा कमाने में डूबे रहना। भौतिकवाद हमें असल में क्या देता है? आपको अपने आसपास अमीर और मशहूर लोगों के कई उदाहरण मिल जाएंगे। उनके पास खूब पैसा और समाज में पहचान होती है, फिर भी उनका दिल आंतरिक शांति और खुशी के लिए तरसता है। अगर आप सचमुच गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो यह आपकी नियति नहीं होगी। अगर गुरुजी आपके हृदय में निवास करते हैं तो आप जीवन का आनंद लेंगे। आपको अपने अस्तित्व का सच्चा उद्देश्य और अर्थ भी मिलेगा। इस जीवन में गुरुजी के सानिध्य में केवल उन्हीं पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर है। गुरुजी से जुड़ने के लिए हमें अपने हृदय को ईमानदारी, विनम्रता और निस्वार्थता से प्रकाशित करना होगा। इस प्रकार हमें सर्वोच्च स्तर का आशीर्वाद, उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। गुरुजी ने इस बात पर जोर दिया कि मन और आत्मा की पवित्रता ही भक्त की सच्ची भक्ति को दर्शाती है। उन्होंने कर्मकांडों पर जोर नहीं दिया और सलाह दी कि सेवा शुद्ध हृदय से की जानी चाहिए। मैंने ये सीख तब ली जब गुरुजी के भौतिक शरीर त्यागने से कुछ साल पहले छोटे मंदिर में पहली बार गुरु पूर्णिमा मनाई गई थी। उस शुभ दिन वहां उपस्थित होना मेरा सौभाग्य था और मैं मुख्य हॉल के बाहर सेवा कर रहा था। संगत मुख्य हॉल में गुरुजी की आरती कर रही थी और जैसे ही आरती समाप्त हुई, गुरुजी ने एक भक्त को बुलाया और उसके जरिए मुझे आरती की थाली भिजवाई ताकि मैं संगत को तिलक, रंगीन लेप या पाउडर का एक टुकड़ा जिसे भक्त माथे पर लगाते हैं, लगा सकूं। शुरू में मैं ये सेवा लेने में झिझक रही थी, लेकिन जब मुझे बताया गया कि यह गुरुजी का आदेश है तो मैं इतनी भावुक हो गया कि कांपने लगा। आखिरकार मैं एक साधारण भक्त हूं और मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुजी ने मुझे इस पवित्र सेवा के योग्य समझा। मेरी बेटी ने थाली पकड़कर मेरी मदद की जबकि मैं आदरपूर्वक भक्तों के माथे पर तिलक लगा रहा था, हर बार तिलक लगाते हुए मंत्र का जाप कर रहा था। उस रात समारोह समाप्त होने के बाद गुरुजी ने मुझसे पूछा, मजा आया तैनू? मैं बस मुस्कुरा दिया और कुछ नहीं बोल। कुछ दिनों बाद गुरुजी ने गुरु पूर्णिमा उत्सव के बारे में बात की और कहा, तेरी मौज कराती। मैंने उनसे कहा कि मुझे यकीन नहीं है कि मैं तिलक सेवा सही तरीके से कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि मैं घबरा रहा था और कांप रहा था। गुरुजी ने उत्तर दिया, हर बार तिलक लगाते समय तुम अपने गुरु को सचमुच याद कर रहा था और यही महत्वपूर्ण है। मेरे लिए अनुष्ठानों का कोई महत्व नहीं है। बहुत मायने रखता है भक्ति की ईमानदारी और गहराई ही मायने रखती है। यही भक्त को गुरु से जोड़ता है। गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि महापुरुष न तो आत्म प्रचार करते हैं और न ही मीडिया कवरेज को बढ़ावा देते हैं। उनकी शिक्षाएं और जीवन गाथाएं उनके मानवीय वेश त्यागने के बाद लिखी जाती हैं। जब मैं ध्यान में बैठता हूं तो मैं गुरुजी को अपने आसन पर बैठे हुए देख सकता हूं। वह गुरबानी जिसे वे सुनना पसंद करते थे, बज रही है। गुरुजी एक पवित्र मौन और अपनी प्रिय संगत से घिरे हुए हैं। उनकी उपस्थिति उनके प्रत्येक भक्त को घेरे रहती है जो उनके दर्शन से तृप्त नहीं हो पाते। घंटों बीत जाते हैं और संगत उनकी दिव्यता की मौन वंदना जारी रखती है। यह उनके भीतर का दिव्य तत्व है जो बिना किसी बाहरी बल या अनुनय के लोगों के हृदय तक पहुंचता है और उन्हें छूता है। वह हमसे एक शब्द भी सुने बिना ही जानते हैं कि हमें क्या परेशान करता है और हम क्या चाहते हैं। फिर भी कभी कभी वह आपको बुलाएंगे और आपकी समस्या सुनेंगे और फिर अटल आशीर्वाद के वे शब्द कहेंगे, कल्याणकर्ता। उनके पास जो कुछ भी है जो कहा गया है वह देर सवेर अवश्य पूरा होगा। वे भगवान शिव हैं और उनमें शक्ति का वास है। उनके वचन अमिट हैं। वे गुरबानी के शाश्वत शब्द जितने पवित्र हैं। हमें उनके हुक्म और उनके वचनों का पालन करना चाहिए।
वास्तव में यही हमारे गुरु को नमन करने का एकमात्र तरीका है। जय गुरु जी। कल पुस्तक से चैप्टर 3 अगला भाग, गुरु भक्ति का आदर्श, पेज 23 से आगे, कंपाइल्ड बाय स्कदेवान।